कार्यालय का उद्घाटन किया है और इतने गर्म भाषण दिए हैं कि अगर कोई ठंडा भी रहा होगा तो गर्म हो गया। हथियार को इन्होंने इतना पैदा कर दिया है कि हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की अब कोई सीट हारी नहीं कर इस अवसर पर हमारे बीच इस पार्लियामेंट के सीट के प्रभारी परम आदरणीय जनाब जोशी जी यहाँ हाजिर हैं। इनके साथ ये सौभाग्य की बात है कि हमारे दरियाबाद के राजा राजीव कुमार जी माननीय मंत्री जी यहाँ हाजिर हैं। अयोध्या जैसे दुनिया के मशहूर इतिहास का एक क्षेत्र जिसके माननीय मंत्री पवन पांडे जी यहाँ हाजिर हैं। मिल्कीपुर जो एक बहुत ही संयमित क्षेत्र है, हमारी सरकार के दाहिने हाथ माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ हाजिर हैं और फैजाबाद सीट के माननीय लीलावती कुशवाहा और जयशंकर पांडे जी हैं। कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर कोई मंत्री ना हो। 5 विधानसभाओं में सभी सीटों पर मंत्री हैं और फैजाबाद में 2 मंत्री। तो लड़ाई हारने का क्या मतलब है? अगर लड़ाई हारी जाएगी तो नेताजी के खिलाफ पार्लियामेंट में लोग बोलेंगे कि फैजाबाद से तो आपके सीट पर 5-5, 6-6 मंत्री थे, तब भी आपको नहीं जिता पाए। आपका हथियार और आपका औजार की तरफ है। आज आपके सामने चुनौती और इसी चुनौती के साथ में राजा राजीव कुमार से माफी चाहते हुए, जब आप मंत्री हैं और हम विधायक हैं तो चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। मेरे नहीं आपकी क्षमता जो है वो अब सवाल ये है साथियों, हम और चीजें नहीं कहना चाहते। हमारे बीच में जनाब एजाज भाई और जनाब मुस्तफा जी पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री से जिस प्रकार से उन्होंने प्रेम मोहब्बत से इनको सम्मानित किया है, इन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर हमारी फैजाबाद समाजवादी पार्टी को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हम भी फिरका फरोख्त ताकतों से लड़ने के सबसे बड़े। तो साथियों देखिए, लड़ाई जो है वो विचारों की। हमारा हथियार क्या है? विचार है। और अगर हमारे हथियार में विचार मजबूत है तो कोई माई का लाल हमारे सामने टिक नहीं सकता। हमारा मकसद एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारी पार्टी एक है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह न केवल पार्टी के नेता हैं, एक राष्ट्रीय नेता हैं। और राष्ट्रीय नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो यहाँ चोटी में बंटवारा नहीं है। सबका दिल एक है, सबकी पार्टी एक है, सबका रंग एक है। कोई भी किसी भी शक्ल में हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नीच हो, चाहे ऊंच हो, सभी लोगों का दिल लड़ाई के लिए एक हथियार उठाकर लड़ेगा। ये चुनाव बड़े आराम से जीता जाता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम आप जानते हो मोर्चे पर कैसे लड़ा जाता है। सिपाही जब मोर्चे पर लड़ता है तो अपने घर का, अपने बाप का, अपने बेटे का, अपने बहू का ख्याल नहीं करता। वो मोर्चे का ख्याल करता, देश का ख्याल करता। इसलिए आप भी अगर सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपको किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता को
प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक दिन से बगैर किसी इस चुनाव को आपको लड़ना चाहिए और अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को जवाब देना चाहिए। ये बहनें बैठी हैं, इनको आप जानते हैं मट्टी कैसी होती है, जैसी मट्टी होती है तैसी फसल होती है, जैसे हमारी महिलाएं होंगी तैसे हमारे संतान नौजवान होंगे। आज जरूरत है इनको भी मैदान में जाने के लिए। आपने देखा होगा फूलन देवी एक गरीब घर की लड़की अत्याचार से लड़ते हुए जिस प्रकार से उसने खतरे को मोड़ लिया था और हथियार उठाकर उसको भी नेताजी ने सम्मानित किया था उस पार्लियामेंट में। और इतना ही नहीं, गदुआ के भाई, क्या नाम उनका है, बाल कुमार पटेल, गदुआ जो है बुंदेलखंड का सबसे बड़ा डकैत माना जाता था। सरकार के साथ गरमाती थी, पुलिस वाले चूल्हे में घुस जाते थे। उस बहादुर सिपाही के परिवार को जो है एमपी बना करके एक शानदार हथियार लोगों को दिया कि अगर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कोई लड़ता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस सकल सूरत का हो, हम उसको सम्मानित करेंगे। ऐसा कोई नेता है आपका? किसी पार्टी में है कोई? अगर एक नेता है तो माननीय मुलायम सिंह। इसलिए आपको माननीय मुलायम सिंह को जो चाहते हो बनाना, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की सरल रास्ता खुलता है। अगर आप बनाना चाहते हो तो एक दिल होकर के सब लोग शानदार चुनाव से जीत करके एक सीट नहीं, आप अम्बेडकर नगर भी जीतो, हमारे सुल्तानपुर भी जीतो। सुल्तानपुर को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए कि वरुण गांधी आए थे, ये किसके दोगले हैं इनको जानने की कोशिश करो। आज एक असली औरत जो लड़ रही है उसको दोगले लोग हराने आते हैं। हम इस बात को भी दिल में लेकर के हमको जहाँ जहाँ हमारा प्रयोग हो सकता है वहाँ हमको लड़ना। साथियों, हर प्रकार से आपका मान सम्मान, हर प्रकार से आपको सहयोग मिलेगा। ये आपका केंद्रीय कार्यालय है। जब कभी आप कहीं से आएंगे यहाँ आपको रोटी मिलेगी, यहाँ आपको पानी मिलेगा, यहाँ आपको बिस्तरा मिलेगा, यहाँ आपको सोने को मिलेगा। ये आपका कार्यालय नहीं, आपका घर। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं बगैर किसी हिचक और बगैर किसी संकोच और बगैर किसी दर्द और बगैर किसी डर के इस चुनाव को लड़िए। यही हमारे आपसे निवेदन है। इन बातों को लेकर के हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब पत्रकार बंधुओं से कहेंगे, देखिए एक बात और कहेंगे